नमस्कार, आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम साक्षात्कार में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे कार्यक्रम के साथ आपके सामने उपस्थित है जो न केवल धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता के गहरे पहलुओं को उजागर करेगा, बल्कि राष्ट्रवाद और समाज के निर्माण में योगदान देने वाले महान व्यक्तित्वों के विचारों से भी आपको अवगत करवाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाएंगे उन महान संतों, गुरुओं और राष्ट्रवादियों से जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान दी है, जिनके विचारों से यह स्पष्ट होता है कि एक सशक्त समाज और राष्ट्र का निर्माण केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक सशक्तिकरण से भी होता है। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन महान गुरुजनों से जिन्होंने अपने जीवन को साधना और सेवा के माध्यम से आदर्शों के रूप में स्थापित किया है। हम उन राष्ट्रवादी विचारों से भी संवाद करेंगे जिन्होंने भारतीय आत्मा को पहचानने और जागरूक करने के लिए अपना समर्पण दिया है। उनके दृष्टिकोण ने न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा, बल्कि हमारे देश की नीतियों और सोच को भी एक नई दिशा दी है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के साक्षात्कार में हम आपको किस व्यक्तित्व से मिलवाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो साक्षात्कार में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्तित्व से मिलाएंगे जिनके उपदेशों ने आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सद्गुरुदेव श्री तारामणि जी की। तारामणि जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चले, इसके पीछे क्या कोई खास वजह, क्या कोई खास अनुभव जो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है? खास अनुभव तो नहीं है जी। स्टार्टिंग में बाल्यकाल से ही मेरे दादा, परदादा, पिता सब इसी लाइन में ही थे। मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और मेरे जितने भी पूर्वज थे उनका जो पुश्तैनी कर्म था वो पंडिताई, पूजा पाठ, ज्योतिष, तंत्र इत्यादि था। तो वो ब्लड लाइन में है, तो वो ही जोर मारता था। तो पढ़ाई के साथ साथ उनकी पुरानी पुस्तकों का अध्ययन बाल्यकाल से ही शुरू कर दिया था, 7वीं 8वीं कक्षा से ही। तो उसके साथ साथ अंतरंग अनुभव आना शुरू हो गए, जिससे ईश्वरीय प्रेरणा से, शक्ति की प्रेरणा से, भैरवनाथ जी की प्रेरणा से मैंने जाने अनजाने इस क्षेत्र में कदम उठाना शुरू कर दिया। और बिना गुरु के ही प्रारंभिक काल, जो बाल्यकाल में इसको कुछ नहीं पता होता है, तो मैंने पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, तंत्र शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जैसा जितना समझ में आया स्वतः वो अपना प्रारंभ करना शुरू कर दिया। तो उसके जाप से, ध्यान से, योग से, बैठे तुलसी का प्रयोग, अलग अलग प्रयोगों से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयोग, त्राटक के प्रयोग, ध्यान की अलग अलग प्रकार की विधियों का अनायास ही मैंने जब प्रयोग करना शुरू करा तो भीतरी केंद्रों पर अपने आप ही अनुभव आना शुरू हो गए। और वो अनुभवों के दबाव से ही मैं धीरे धीरे इस मार्ग में आगे बढ़ता चला गया। जी गुरुजी, आपने कई लोगों को मार्गदर्शन दिए हैं इस क्षेत्र में। आपके लिए गुरु का असली मतलब क्या होता है? गुरु शिष्य का संबंध आप किस तरीके से देखते हैं? इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जी। गुरु, टीचर, अध्यापक बोला तो जाता है, लेकिन गुरु का अर्थ ये होता है कि जिसने शिवत्व को प्राप्त कर लिया हो, जिसने स्वयं को उस शिव में डुबा दिया हो, जिसका स्वयं की इच्छाएं, कामनाएं, स्वप्न इत्यादि सब समाप्त हो गए हों। क्योंकि शिव स्वयं नहीं आएंगे गुरु बन के, और वही एक गुरु हैं मात्र। तो उनका कोई बिंब, उनका कोई प्रतिबिंब शरीरी व्यक्ति जो अपनी साधना से, तपस्या से उस
क्षेत्र को प्राप्त कर चुका हो, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, शून्य है, जैसे कैलाश है, शमशान है, वीराना है, शून्य है, उस क्षेत्र को उस व्यक्ति ने अपनी तपस्या से, साधना से, इष्ट कृपा से, ईश्वर कृपा से उस क्षेत्र को प्राप्त कर लिया हो जहाँ पे वो समाप्त हो चुका हो, तो वो सादा दर्पण उस शिव का प्रतिबिंब बन सकता है। उस ऊर्जा को वहाँ से परावर्तित करके किसी भी शिष्य में उड़ेल सकता है, उस ज्ञान का परावर्तन कर सकता है। तो गुरु जो वो व्यक्ति होता है जिसने अपने प्रैक्टिकली अनुभव से उस ज्ञान को अर्जित किया हो, इसकी ऊंचाई नीचाई देखी हो, उस साधक को, उस व्यक्ति को वो ज्ञान दे पाए प्रैक्टिकली रूप से, सिर्फ किताबी रूप से नहीं। अगर कोई व्यक्ति ध्यान में उतरना चाहता है और उसकी कुंडलिनी के कुछ अनुभव हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति जिसने सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, वो वास्तविक रूप से उसको कोई भी सहायता नहीं प्रदान कर सकता है। अगर वही व्यक्ति ईश्वरीय प्राप्त ज्ञान को उसने अपनी मेहनत से अर्जित किया हुआ है, वो जब बताएगा तो उसकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कौन से 7 केंद्र होते हैं, 7 केंद्रों पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, एक केंद्र पर ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आज्ञा चक्र पर उसकी कुंडलिनी वहाँ पर रुकी हुई है तो वहाँ पर क्या प्रभाव हो रहे हैं, अनाहत पर रुकी हुई है, तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर बहुत सारे अनुभव होते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, और उसको लगता है कि कुछ अद्वितीय हो रहा है, जबकि एक यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा होता है। वो व्यक्ति जो इन 7 चक्रों के माध्यम से अपनी यात्राओं को पूर्ण कर चुका होगा, वही छोटी छोटी चीज़ों को उस साधक को बता पाएगा, क्योंकि साधक अपने मन को लेके, किताबों को लेके, इंटरनेट की दुनिया से तरह तरह के जानकारी को लेके भटका हुआ रहता है, और उसको लगता है कि वो जो छोटी चीज़ हो रही है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो जो गुरु है वो अपने ज्ञान से उस साधक को समझाता है, बताता है, डांटता है, मारता है, पीटता है कि ये गलत है, ये मार्ग ये सही है। तो गुरु वो होना चाहिए जो अपने अनुभव से अपने साधकों को डांट के और प्रेम से दोनों तरीके से समझा सके। और साधक भी वैसा होना चाहिए, आजकल साधक भी वैसे नहीं मिलते हैं, साधक भी वैसा होना चाहिए जैसा गुरु ने कहा उसी तरह से ही उसका पालन करते हुए, आदेश का पालन करते हुए चलने वाला होना चाहिए। जी गुरु जी, आज के समय में हम देखते हैं कि युवाओं में अध्यात्म की बहुत कमी होती है। युवाओं को अध्यात्म से जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वास्तविकता ये है कि अगर गौतम बुद्ध वर्तमान समय में पैदा हुए होते तो उनको भी इतनी कठिनाई होती, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा जानकारी का फ्लो नहीं था जो आज है। उस समय पिता अपने पुत्र को बताता था, गुरु अपने शिष्य को बताता था, ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्लो होती थी। अभी व्यक्ति छोटा छोटा बच्चा भी अगर जानना चाहेगा कि शिव क्या है तो इंटरनेट पे, किताबों पे बड़ी आसानी से ढूंढ सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता था, तो जितना ज़्यादा आसान हो जाता है उतना ज़्यादा वैल्यू कम हो जाती है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पे, आध्यात्म पे बढ़ना चाहता है, और स्पेशली युवा अगर इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसका कोई भी व्यक्ति किताब से या इंटरनेट से इस तरफ जोर नहीं मार सकता है। ये ईश्वरी प्रेरणा स्वयं होती है, और उसके पिछले जन्मों के कर्म संस्कार होते हैं, साधना के संस्कार होते हैं दबे हुए, कि उसको अज्ञात रूप से ईश्वर की ललक लगती ही लगती है। लेकिन फिर भी अगर युवाओं को अगर इस क्षेत्र में आध्यात्म में बढ़ाने के लिए कुछ करना हो तो उनको सबसे पहले घर से शुरू करना होगा। यानी घर के जो माता पिता हैं उनको बदलना पड़ेगा। उनको बचपन से ही बच्चों को संस्कार देने होंगे कि आप गायत्री का जाप करो, आप शिव का जाप करो, भले ही चालीसा करो, भले ही दिया अगरबत्ती करो। कुछ छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी होगी, ताकि बचपन से उनके मस्तिष्क में, मन में, हृदय में वो भाव उपजे कि इस संसार जो दिख रहा है, इस संसार के अलावा भी ऐसा कुछ जगत है जो अज्ञात है, जो रहस्यमयी है, जिसको प्राप्त करने के लिए मौन होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल का युवा मौन नहीं होना चाहता, और संसार मौन व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं करता है। जो बोलना जानता है और अच्छे ढंग से बोलना जानता है, अपनी बात को रखना जानता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो व्यक्ति को मौन रह के प्रकृति के साथ में कुछ ऐसी स्थानों पर, आश्रमों में, मंदिरों में बीच बीच में ले जाएं माता पिता, ताकि उनको उस दूसरे आयाम का भी पता चले कि ये भी एक दूसरा आयाम है। जो पढ़ाई लिखाई जो साथ में चलती है, उसके साथ साथ ये भी एक आयाम है। तो अगर उनको बाल्यकाल से ही पता चलेगा कि हमको जाप भी करना है, हमको योग भी करना है, हमको ध्यान भी करना है, तो धीरे धीरे उनके अंदर ललक होगी। और जो युवा हैं, जो भटकी हुई पीढ़ी है,
उनके लिए स्पेशली ध्यान का जो प्रयोग है वो उनको करना ही करना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्रकृति में जाके हल्ला ना मचाएं, प्रकृति में जाके किसी पेड़ के पास बैठ के भले ही आधा घंटा आंख बंद करके मोबाइल और सारी चीज़ें दूर करके वो अगर आधा घंटा भी किसी वृक्ष, पुराना जो वृक्ष हो जिसने देख लिए हो 400-500 साल, उस वृक्ष के नीचे बैठ के भी अगर आधा घंटा बैठ जाएं तो उनके भीतर वो ऊर्जा संचरित होना शुरू हो जाती है। यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जी गुरु जी, आपने जिस तरीके से बोला कि ध्यान और साधना, साधना दोनों का आपने जिक्र किया, ध्यान और साधना का आपके जीवन में बहुत ही महत्व है। आप अपने अनुभव से ध्यान और साधना के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे? ध्यान और साधना एक वृहद क्षेत्र है, उसके अंदर अनेकों प्रकार की साधनाएं हैं, जिसमें योग भी एक प्रकार की साधना है, जिसमें संगीत भी एक प्रकार की साधना है, जिसमें तंत्र, मंत्र और यंत्र भी अनेक प्रकार की साधनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो साधना 3 प्रकार की मानी जाती है तंत्र में, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तामसिक में मदिरा इत्यादि का भोग लगाया जाता है, सात्विक और राजसिक में थोड़ा सा भिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग होता है, मिष्ठान का प्रयोग कर लिया, दूध, दही इत्यादि का प्रयोग कर लिया। पात्र का भी भिन्नता होती है कि किस किस पात्र में होता है। तो ध्यान का तो बिल्कुल ऐसा प्रयोग होता है कि अनेकों विधियां हैं ध्यान की, और उन विधियों में किसी गुरु के ही मार्गदर्शन में किसी व्यक्ति को जाना चाहिए। ध्यान की भैरव तंत्र में, विज्ञान भैरव तंत्र में कई सारी विधियां बताई हुई हैं, और उन विधियों में कोई भी व्यक्ति अगर एक विधि भी उठा के करना शुरू कर दे, लेकिन किसी गुरु के मार्गदर्शन में, बिना किसी मार्गदर्शन में अगर कोई व्यक्ति शांत होता है तो उसकी कुंडलिनी में हलचल होनी शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। और वो व्यक्ति अगर किसी गुरु मार्गदर्शन में नहीं है तो वो मानसिक विकृति तक भी ले जाती है कोई भी ध्यान की प्रक्रिया, और वो फिर जन्मों जन्म उसी में फंसा रह सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई साधना भी करना चाहता है, यज्ञ समझना चाहता है, तंत्र में कोई मंत्र समझना चाहता है, यंत्र किस प्रकार से बनता है, यंत्र की ऊर्जा क्या होती है, उसमें त्रिकोण क्या बना हुआ है, गोला क्या बना हुआ है, चौखाना क्या बना हुआ है, उसके किस प्रकार से इफेक्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को तो समझना अगर हो तो साधक को सबसे पहले किसी सक्षम गुरु से दीक्षा लेके और धीरे धीरे जैसे वो चलाए वैसे चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट से या किताब से उठा के किसी भी मंत्र को प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुरु जी, देखा जाए तो आज के समय में लोगों का जीवन बहुत तनावपूर्ण रहता है। ऐसे में मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप क्या उपाय बताएंगे, लोग मानसिक और भावनात्मक संतुलन को कैसे एक साथ बनाए रखें? मानसिक और भावनात्मक दो इतने सूक्ष्म पहलू हैं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी इसको अगर बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। और ये सारा का सारा भीतरी केंद्रों पर चलता है। अगर भीतर उसकी चित्त में, मन में, आत्मा में अगर कुछ संस्कार पहले से ही पड़ गए हैं तो उसके अंदर मन में चलने वाली तरंगें उसको हाँकती है। जैसे आपने देखा होगा कि घोड़ा अगर एक व्यक्ति के द्वारा हाँका जा रहा है तो वो सही दिशा पकड़ सकता है, लेकिन अगर घोड़ा 10 व्यक्तियों द्वारा हाँका जाए तो वो कहीं नहीं जा पाएगा, वो पागल जैसा हो जाएगा। उसी प्रकार से मनुष्य की स्थिति है। मनुष्य की स्थिति क्या है कि उसके पास एक मन है, एक घोड़ा है, और वो घोड़ा उसकी अलग अलग इंद्रियों द्वारा खींचा जा रहा है। सूंघने की एक अलग उसकी इच्छा है, स्पर्श की एक अलग इच्छा है, देखने की अलग इच्छा है, भोग की एक अलग इच्छा है, पढ़ने की, ज्ञान की। उसी में एक क्षेत्र आध्यात्म का भी आ जाता है, और आध्यात्म के क्षेत्र में भी अनेकों एंगल खुल जाते हैं, तो उसको कोई सही दिशा नहीं दे पाता है। इसी में ही अगर कोई सांसारिक व्यक्ति है तो उसके पास सिर्फ एक ही एंगल है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कमाना है, विवाह करना है और सेटल हो जाना है। तो ये एक सांसारिक व्यक्ति की इच्छा होती है, और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन अगर सांसारिक व्यक्ति अपने जीवन में नित्य रूप से अगर मात्र 10 मिनट भी अगर वो बैठ जा रहा है ध्यान के लिए, प्रातःकाल अगर वो 4 साढ़े 4 बजे अगर उठ जा रहा है, 5 बजे भी अगर उठ जा रहा है, योग और ध्यान का प्रयोग कर रहा है, धूप दीप बत्ती और शिव जी के सामने, भैरव जी के सामने, जो भी जिसका इष्ट है उसके सामने बैठ के अगर हृदय से प्रार्थना कर ले रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा, रात को सोते समय कोई भी व्यक्ति सब कुछ कर लिया, उसने दिन भर झूठ बोला, पाप करा, अपने जीवनचर्या के लिए कुछ भी करा, अगर रात में सोते समय आंख बंद करके, मोबाइल दूर करके, लाइट बंद करके, अपने भीतरी हृदय से अपने गुरु को याद करते हुए, अपने इष्ट को याद करते हुए सिर्फ इतना भर भी बोल दे कि आज मेरे से जितनी भी गलतियां हुई हैं मैं उन सब चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और हे भैरवनाथ,
हे मेरे इष्ट देवता, हे गुरुदेव, हे ईश्वर, जिसको भी वो मानता हो, वो इतना कह दे कि मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मुझे उस चीज़ के लिए क्षमा करें। और इसी के साथ साथ 5 मिनट 10 मिनट ये कर लिया, इसके साथ साथ ये और बोल दे कि मेरी वजह से जिस जिस व्यक्ति को दुख पहुंचा है आज, मैं उन सब लोगों से माफ़ी मांगता हूं, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि कोई भी मेरे से आगे आने वाले जीवन में कोई भी त्रुटि ना हो। अगर सिर्फ इतना भर भी बोल दे तो वो उसी समय उसकी आत्मा भारहीन महसूस होना शुरू कर देगी। और जितने भी माता पिता भाई बहन, जितना भी परिवार वाले लोग हों, सबसे भीतर से कोई सुनेगा नहीं, लेकिन आत्मा सुनती है, और आत्मा ही ईश्वर है, तो वो ध्वनि वहाँ तक पहुँचती है ऊर्जा रूप में। तो जब उन तक पहुँचेगी तो उनके भी अनजाने, उनकी आत्मा से भी आपको प्रेम और आशीर्वाद की तरंगें आती हैं। तो आपकी आत्मा ऐसे ही शांत हो जाती है, और मानसिक रूप से जब आप गहरी नींद में जाएंगे और शांति, लोगों के स्वप्न चलते हैं रात में, कोई किसी को मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो रात में लोगों के चलते हैं। जब अगर ये कोई करना शुरू कर दे, 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ही कर ले, तो देखेगा उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। और मैं सबको माफ़ करता हूँ, ये भी अगर बोल दे, मैं हृदय से सबको माफ़ करता हूँ, मैं कितने सारे कर्म करता हूँ, बुरे कर्म करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता मैं किस दबाव में, किस ऊर्जा के बहाव में इस प्रकार के कर्मों कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना ही कहना शुरू कर दूँ कि मैं सबको माफ़ करता हूँ, कोई मेरे से बैर न रखे, मैं सबको माफ़ करता हूँ, ये भी अगर कहना शुरू कर दे साथ में, और पूरा हृदय से, पूरी आत्मा से, सिर्फ बुद्धि से नहीं कि सुन लिया चलो एक रिचुअल हो गया 10 मिनट का 20 मिनट का, ऐसा नहीं, पूरी आत्मा से, पूरी ईमानदारी से अगर ऐसा करना शुरू कर देता है, तो भी उसका अगला जो दिन होगा बहुत हल्का, बहुत सम मुस्कुराता हुआ, और एक्चुअली जैसे हम होते हैं वैसे ही हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम अगर शांत होंगे, सहज होंगे, सरल होंगे, सौम्य होंगे, तो वैसे ही लोगों का आकर्षण हमारे जीवन में होगा। तो हम लोग को ऐसे करना चाहिए। यानी कि हमारे जीवन में एनर्जी का जो है वो बहुत महत्व है। हम जैसा सोचेंगे, हमारी चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें हैं सामने से हमें उस तरीके से अट्रैक्ट करेगी। और आपकी इस बात को सुनने के बाद वाकई मेरा दिल बहुत मतलब हल्का सा हो गया। ऐसा लग रहा है कि वाकई ज़िंदगी में अगर ऐसा किया जाए तो मन बहुत हल्का सा हो जाएगा। गुरुजी, आपके अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में क्या अंतर है? क्या आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए धार्मिक शिक्षा का होना जरूरी है? आध्यात्म की शुरुआत तो वो आत्मा की उस ईश्वर से जब से वो अलग हुआ है तब से शुरुआत हो चुकी है, और इसमें जन्म, जीवन, मरण ये बाधक नहीं बन पाता है। धर्म उसको राह दिखाता है, उसको मार्ग दिखाता है बाहरी रूप से, और धर्म एक मार्गदर्शक भी बनता है जिसमें गुरु का बहुत ज़्यादा रोल होता है। धार्मिक पुस्तकों का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बाल्यकाल में मुझे कुछ भी नहीं था, तो पुस्तक मेरा मार्गदर्शक बन गई, और पुस्तक ही बाधक भी बन जाती है, क्योंकि व्यक्ति अगर सिर्फ पुस्तकों पर रुक जाए तो वो आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं बढ़ सकता है। तो धर्म व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अगर वो व्यक्ति उसको सहायक के रूप में ले चल रहा है अपने जीवन में। अगर वो व्यक्ति उस पुस्तकों को किसी धार्मिक प्रवचन को बाधक के रूप में ले रहा है, तो वो व्यक्ति उन पुस्तकों तक ही रुक जाएगा, आध्यात्मिक नहीं हो पाएगा। आजकल क्या आमूमन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, और ऐसे समय में जीवन में आगे चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ऐसा कोई उपाय जब व्यक्ति कष्ट में हो, संघर्ष के पथ पर चल रहा हो, ऐसे में सकारात्मक रूप से आगे की जो चीज़ें हैं उसे किस तरीके से देखा जाए? जब भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कष्ट आएंगे। कोई भी व्यक्ति कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहेगा, तमाम तरह की शक्तियाँ उसकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर देती हैं। चाहे वो सांसारिक किसी साधना में हो, कोई एग्ज़ाम पास करना चाहता हो, या कोई साधक व्यक्ति हो जो आध्यात्मिक जीवन में उस ईश्वर की बनाई हुई विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को उत्तीर्ण करना चाहता हो। परिस्थिति सदैव विपरीत उसके समक्ष आएगी जो आगे बढ़ना चाहेगा। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो जीवन में एक जगह संतुष्ट है, उसके जीवन में छोटा मोटा कष्ट आ जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आगे जीवन में बढ़ना चाहता है तो उसके जीवन में अनेकों कष्ट आते हैं। उसी प्रकार से अभी हमारा आश्रम था सीतापुर में, 4-5 साल हो गए तो उसको बहुत अच्छा से डेवलप किया था। उस पे आतताइयों ने हमला करके वहाँ पर जान से मारने की कोशिश करी लाठी डंडों से। तो हमारा विश्वास इतना ज़्यादा गहरा था अपने इष्ट भैरवनाथ पे कि हम सब निहत्थे थे,
और उस बीहड़ में बिना किसी हथियार के रहते थे, बाउंड्री भी नहीं थी, तार थे। वो सारे 1000-1500 लोग लाठी लेके, पेट्रोल बम लेके, कोई दूसरा हथियार लेके मारने के लिए आश्रम को घेर चुके थे। उसके बावजूद भी, और ये घटना मैंने अपने शिष्य को 4 साल पहले बता दी थी कि इसी गांव के लोग मारने के लिए आएंगे। ये घटना 1 अक्टूबर को जब घटी है तो उस समय हमारे पास कोई भी हथियार नहीं था। हम ढूंढने गए तो कि पेड़ पौधों की लकड़ी को उठा ली किसी ने, लेकिन 1000-1500 के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोर्ड तोड़ा उन्होंने, बैनर तोड़ दिया, तार तोड़ के अंदर तक आ गए। उन्होंने लाठी मारनी भी शुरू कर दी थी हमारे शिष्यों को। और मेरे शिष्य चाहते तो मेरे को छोड़ के भाग सकते थे, खेत था चारों तरफ, कहीं छुप जाते। मैं चाहता तो अपने कमरे में बंद हो जाता, मैं चाहता तो कहीं भाग जाता, गाड़ी लेके भाग जाता। लेकिन उनकी सत्य पर निष्ठा, उनकी अपने गुरु पर, इष्ट पर निष्ठा, कि वो भागे नहीं। 1000 लोगों का हल्ला, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मेरी अपने इष्ट पर निष्ठा, विश्वास कि इतनी विकट परिस्थिति पर भी उसने हमको संभाले रखा, इतनी हिम्मत दी कि हम लोगों को घबराहट नहीं पैदा होने दी। इसी को सत्य की क्षमता कहते हैं, इसी को सत्य की शक्ति कहते हैं। लेकिन गुरुजी, इसी में मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगी। अगर किसी विशेष वर्ग के साथ, या मैं खुल के कहती हूँ, अगर मुसलमानों के साथ कोई परेशानी होती है, सरकार उसमें खुल के समर्थन देती है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म गुरु के साथ, संतों के साथ, ऋषि मुनि के साथ, या आप जैसे अध्यात्म गुरु के साथ कोई परेशानी होती है तो सरकार का समर्थन क्यों नहीं मिलता है? सरकार उन मूल्यों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? इस घटना को आगे मैं लेके जाता हूँ जी। तो हमारा जो बीहड़ में था, इस बीहड़ क्षेत्र में जो हमारा आश्रम था, उस आश्रम तक पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता। हमने पुलिस को कॉल किया, मीडिया को कॉल किया, प्रशासन में कॉल किया, योगी जी के यहाँ कॉल की, हर जगह हमने चारों तरफ फैलाया। और ये शक्ति भैरवनाथ की इतनी प्रबल है कि वो जो व्यक्ति, जो आतताई थे, जिन लोगों ने हम पर हमला किया, उन हमलावरों ने सिर्फ एक लाठी बरसाई और सामने से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। मेरे दाएं बाएं से पत्थर आने शुरू हो गए थे। ठीक उसी मौके पर वो भैरवनाथ जी कृपा देखिए, बोलता है ना काशी कोतवाल, तो ये जो कोतवाल हैं उन्हीं के द्वारा भेजे हुए थे। ठीक उसी टाइम पे जिस समय मुझे दबोच लिया गया था और मेरे पे वार हो जाता, एक औरत हंसिया ली हुई थी और लोग पत्थर मारने के लिए तैयार थे। तो उसी मौके पे वो मंदिर की लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, इतनी बड़ी निष्ठा है। और ये पुलिस रोकती रही लेकिन वो रुक नहीं पाए। पीएससी पुलिस ने मिलके इतना अच्छा वहाँ पर इंतज़ाम किया कि वो 1000-1500 लोगों को लाठी मार मार के भगाया, और उस पर कार्रवाई चल भी रही और चलती भी रहेगी। तो अब मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पर योगी जी की सरकार नहीं होती तो पहली बात तो हम इस बीहड़ में आश्रम नहीं खोलते, और वर्तमान सरकार का अगर दबाव ना होता तो पुलिस इतनी मुस्तैद नहीं होती कि चारों तरफ की 8-10 पुलिस थानों की, जिनका एरिया भी नहीं है, वो एडीएसपी के साथ वहाँ पर मौजूद हो गए और सबको वहाँ से जितनी भी आताई थी उनको भगाया। तो वर्तमान सरकार को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दूसरों के, अब यही चीज़ पालघर की घटना थी, वो अफवाह फैला के उन लोगों को मार दिया गया। बेचारे को, वो अपना शरीर नहीं उठा सकते हैं, वो पालघर के संत, उनको मार दिया गया कि बच्चा चोरी कर रहे थे, और पुलिस के सामने ही। और हमारा क्या केस था, हमारे भी अफवाह उड़ा के हमको भी मारने की घटना थी, मर जाते, लेकिन सत्य था भीतर। तो पुलिस के 2 पिलर में लिखा रहता है कि सत्य बोलो न्याय मिलेगा। उसी प्रकार से जो वर्तमान सरकार है उसके संरक्षण में जितना भी हम लोगों ने आध्यात्मिक कार्य किया है, बहुत बुलंदी के साथ किया है, और आगे भी इसी प्रकार से करते रहेंगे। कठिनाई परेशानियां तो सदैव आएंगी। योगी जी का भी आपने पुराना देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने फाइट करके इस तक पहुँचे जी। तो कठिनाई परेशानी आएंगे, लेकिन हम जो अध्यात्म को, जो सत्य को लेके चल रहे हैं, वो सत्य को सदैव साधकों तक, जनमानस तक, वो उनके भीतर वो बीज आरोपित करते रहेंगे, अंकुर वो फोड़ने के लिए हमेशा दबाव बनाते रहेंगे। सद्गुरुदेव श्री तारामणि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनमोल विचार हम तक रखने के लिए, अपना ज्ञान हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन दर्शक इन विचारों को अपने जीवन में उतार कर संतोष पाएंगे, शांति पाएंगे। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।